उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, जागो जागो भगीरथ गोतियों के देवा। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहे। यदि आप सभी ने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको इस दिन एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि किसी कारणवश आपने यह व्रत नहीं भी रखा हो तो भी देव उत्थान एकादशी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस दिन सभी को सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत की कथाएं अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। यही वे शुभ समय होता है जब भगवान विष्णु अपने 4 मास की शयन निद्रा से पूरी तरह से जागते हैं। इस बार देव उत्थान एकादशी वाले दिन 3 बड़े शुभ योग पड़ रहे हैं। हर्षण योग बन रहा है जो बहुत ही शुभकारी होता है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा शिव योग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव स्वयं कैलाश पर विराजमान रहेंगे। शिव वास योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और साथ ही भाद्रपद नक्षत्र का संयोग बन रहा है जो कि बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय श्री हरि को घंटे, घड़ियाल, शंख, ढोल, नगाड़े आदि बजाकर निद्रा से जगाया जाता है। श्री हरि से प्रार्थना की जाती है, हे श्री हरि, आपने अब 4 महीने की योग निद्रा का समय पूरा कर लिया है, अब आपके जागने का समय है। इसलिए हे देव, उठिए देव, जागृत होइए और सृष्टि के संचालन का कार्यभार चलाइए। वैसे तो देव उत्थान एकादशी से संबंधित बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से कुछ पौराणिक कथाएं आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा को सुखी रहा करती थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही खाता था। सभी लोग केवल फलाहार ही किया करते थे। एक बार राजा की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक किनारे बैठ गए। जब राजा उधर से गुजरे तो उस सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उस सुंदरी से पूछा, तुम कौन हो और इस तरह से इधर क्यों बैठी हो? तब सुंदरी के रूप में उपस्थित भगवान ने कहा, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ, मुझे इस नगर में कोई नहीं जानता, मैं किससे सहायता मांगू? राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी कहने लगी, राजन, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह केवल मेरा ही अधिकार होगा और मैं जो बनाऊंगी वह आपको खाना भी होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, परंतु रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने उस दिन घर में मांस मछली परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, इसलिए मैं केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई, या तो आप भोजन कीजिए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर छोटी रानी को दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर राजकुमार खेलने आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने सारी बातें उसे बता दी। ये बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूँ। इससे कम से कम मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा तो जरूर हो सकेगी। अब राजा बड़े ही दुखी मन से उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तब सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। राजा ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपका दिया तो सब कुछ है, हे प्रभु, आप बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ पर एक दिव्य विमान उतरा। तब राजा अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा कि हे स्वामी, आप या तो रात दिन जागते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हैं, और आपके ऐसा करने से तो संसार के समस्त प्राणी उस समय कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, आपसे
अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने को मिल जाएगा। देवी लक्ष्मी की यह बात सुनकर नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी आपने ठीक कहा है। मेरे जागने से सभी देवों को, खासकर आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। आपको मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। आज से मैं आपके कहे अनुसार ही प्रतिवर्ष 6 माह तक वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय काल महानिद्रा कहलाएगी। मेरी ये अल्प निद्रा जो कि केवल 4 महीने के लिए होगी, मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी होगी। इस समय के दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक घर में मनाएंगे, उनके घर में मैं सदा आपके साथ निवास करूंगा। मान्यता है कि तभी से देव उत्थान एकादशी का ये महापर्व मनाया जाता है। अब सुनिए तीसरी पौराणिक कथा। एक समय एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। उस दिन राजा के राज्य में नौकर, प्रजा, पशु, पक्षी आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी केवल फलाहार ही करते थे। एक दिन दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से बोला, महाराज आप कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए ताकि मैं भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी तो दे दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें प्रतिदिन तो खाने को भोजन दिया जाएगा, किंतु एकादशी वाले दिन तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। क्योंकि उस समय उस व्यक्ति को काम की आवश्यकता थी, इसलिए उसने राजा की शर्त मानकर हाँ कह दी। अब राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों बाद जब एकादशी का व्रत आया तो उस व्यक्ति को भी भोजन की जगह फलाहार दिया गया। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महाराज इस फलाहार से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। कृपया करके मुझे भोजन दीजिए। तब राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा। यह बात सुनकर वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, राजन मुझे किसी भी प्रकार से भोजन दे दिया जाए। तब राजा को उस पर दया आ गई। तब उसे आटा, दाल, सब्जी दे दी गई। राजा से वे सारी वस्तुएं लेकर वह व्यक्ति हर दिन की तरह नदी पर गया। वहां जाकर उसने स्नान करके भोजन पकाना शुरू कर दिया। जब भोजन पक गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया। कहने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से भगवान को भोजन करने के लिए बुलाया। भगवान की पुकार सुनकर चतुर्भुजी रूप भगवान विष्णु वहाँ उपस्थित हो गए। फिर आराम से दोनों ने वहाँ भोजन किया। फिर भगवान वहाँ से भोजन करके अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह व्यक्ति काम करने के लिए वापस महल में लौट आया। जब 15 दिनों के बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा के पास जाकर कहने लगा कि महाराज आज की इस एकादशी वाले दिन आप मुझे दुगना सामान दीजिएगा, क्योंकि मैं पिछली एकादशी पर भूखा ही रह गया था। तब राजा ने पूछा, क्यों? तुम्हें तो एक आदमी का भोजन दे दिया गया था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं अकेला भोजन नहीं करता, मेरे साथ तो स्वयं भगवान भी भोजन करते हैं, इसीलिए वे खाने की सामग्री हम दोनों के लिए कम पड़ जाती है। तो कृपया करके आप इस बार मुझे 2 आदमियों के खाने का सामान दे दीजिए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब राजा कहने लगा, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं, क्योंकि मैं तो इतने समय से एकादशी व्रत का उपवास करता आ रहा हूँ, नियमित रूप से पूजा पाठ करता हूँ, परंतु मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। अब राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वह व्यक्ति अपने प्रतिदिन के नियम की तरह स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान को आवाज लगाई, हे प्रभु भोजन तैयार है, कृपया करके भोजन कर लीजिए। किंतु उसके बुलाने पर भी उस दिन भगवान नहीं आए और ऐसे में पुकारते पुकारते शाम हो गई, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा, भगवान अब आप आ जाइए, अगर आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। उधर पेड़ के पीछे छुपा हुआ राजा सब कुछ देख रहा था। उसे लगने लगा था कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था। उधर वह व्यक्ति अपने निश्चय का पक्का था। उसने देखा जब भगवान नहीं आए तो वह अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके सामने प्रकट हो गए और उस दिन उसके साथ बैठकर हर एकादशी की तरह ही भोजन भी किया। भोजन करने के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम को लेकर चले गए। पेड़ के पीछे छुपे हुए राजा ने ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा। अब उसे ये आभास हो
गया कि वह एकादशी का व्रत तो करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा भाव में कुछ कमी थी। अब उसे ये समझ आ गया और उसने श्रद्धा और पूर्ण भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया, जिससे उसे भी अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। यह थी देव उठान एकादशी से जुड़ी पौराणिक और प्रचलित कथाएं। इसे आप एकादशी व्रत वाले दिन अवश्य ही सुने और पढ़ें, जिससे श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में भगवान विष्णु की जय लिखिए, तुलसी माता की जय लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।